हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग निश्चित समाकलन डेफिनिट इंटीग्रल की एक प्रोसेस हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें समाकलन करना होता था। निश्चित समाकलन करना है योगों की सीमा के रूप में, निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना। ये इससे पहले वाले लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज यहां पर निश्चित समाकलन की एक दूसरी प्रोसेस पढ़नी है, दूसरी प्रोसेस जो कि बिल्कुल एकदम आसान प्रोसेस है। जो प्रोसेस पहली वाली प्रोसेस है, जिसमें योगों की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना था, वो थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन उसको दूसरे फॉर्म में, दूसरे एक प्रकार से सिंपल, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से उसको हल किया गया है। वो है आपका आधारभूत प्रमेय। देखो उसको कैसे करते हैं। अगर कोई एक फलन हमारे पास f है और ये f फलन है, ये कोई बंद अंतराल a, b में, a, b पर सतत है। कैसा है? सतत है। तब इस f का समाकलन, तब f का समाकलन कहें या प्रति अवकलज कहें, एक ही बात होता है ना। समाकलन का जो उल्टी प्रक्रिया है वो क्या है? मतलब अवकलन की जो प्रतिलोम क्रिया है वो समाकलन है ना। तो ऐसे कह सकते हैं कि f का समाकलन है वो हम मान लेते हैं कैपिटल F है। तब ध्यान दें कि यहां से अगर आपसे कोई ये कहता है कि a to b fx dx का हम समाकलन कर दें, तो ये fx जो लिखा है इसका समाकलन कितना है? f है। तो ये f, इसको यहां पर f लिखा जाएगा, fx लिख दें, fx लिखा जाएगा, और यहां पर लिमिट a to b लिखी जाएगी। इसको कहते हैं निम्न सीमा, ये है आपका उच्च सीमा, है ना। पहले निम्न सीमा पढ़ते हैं और इसके बाद उच्च सीमा पढ़ते हैं। कभी b to a आपको नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? a to b। यहां पर fx का समाकलन है वो देखो कैपिटल fx से लिख लिया, और इसकी सीमा a to b। अब इसको हल कैसे करते हैं? हल करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि पहले x के स्थान पर आपको ये उच्च सीमा रखनी है। यहां पर f b को पहले हल करना है, x की जगह क्या लिखनी है? b लिखनी है। फिर माइनस का निशान लगाओगे f, फिर ये लोअर लिमिट रखोगे, निम्न सीमा रखोगे a। ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी इसका हल आएगा वो आपका निश्चित समाकलन का हल कहलाएगा। इतनी बात इस एक्सरसाइज में आपको पढ़नी है। ठीक है। आगे जो आपकी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज कौन सी है? आपकी एक्सरसाइज है शायद 7.9 एक्सरसाइज है। इस 7.9 एक्सरसाइज में आपको केवल और केवल एक ये वाली प्रोसेस हल करनी है। देखो अभी तक जो प्रोसेस हम हल करते थे वो योगों की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करते थे, और उसके लिए हमने आपको, याद करिए, उसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था a to b fx dx। इसको हम हल करते थे, तब लिखते थे लिमिट h टेंड्स टू 0 h। फिर इसके बाद यहां लिखते थे f a प्लस h और प्लस n डॉट डॉट f a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ऐसे लिखते थे। और जबकि यहां पर हमें यह भी पता होता था कि n इंटू h बराबर क्या होता था? b माइनस a। ठीक, इसका हम प्रयोग करते थे। तो ये हम योगों की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का मान इस प्रोसेस से करते थे। ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, जबकि यही प्रश्न को बिल्कुल अगर इस फंडामेंटल थ्योरम से ज्ञात किया जाए तो बिल्कुल एक लाइन में इसका आंसर आएगा। ठीक है, आंसर वही आएगा जो इससे आएगा, वही इससे आएगा। ठीक है। तो यहां पर इस प्रोसेस से आप पहले हल करोगे। देखो हल करने का हमने तरीका आपको बताया कि हमें जो भी फलन दिया जाएगा उसका हम सबसे पहला काम समाकलन करेंगे, जैसा अब तक करते रहिए, अनिश्चित समाकलन में भी करते रहे। बस वैसे ही हमें क्या करना है? समाकलन कर देना है, और फिर समाकलन का जो आंसर आएगा, समाकल्य जो आएगा, उसको समाकलन का जो आंसर आएगा उसमें ये आपको लिमिट a to b रखनी है। और लिमिट रखने का तरीका वही होगा कि पहले आपको उच्च सीमा रखनी है, उच्च सीमा, फिर माइनस, फिर ये निम्न सीमा रखनी है, इसको हल करना है। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होगा, एकदम आसान तरीका से, बिल्कुल आसान तरीका से। कतई परेशान ना हो, पूरा वीडियो लास्ट तक देखोगे, एकदम समझ में सारी बात एकदम क्लियर हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.9।
बिल्कुल आसान आसान से सवाल है। जैसा कि हमने बताया कि जो फलन दिया जाए उसका हम सबसे पहला काम तो वही कि समाकलन करना है। एक्सरसाइज यहां लिख दो, एक्सरसाइज 9 7.9 इसमें पहला क्वेश्चन देखो लिखा है कि समाकलन करना है, लिमिट है -1 to 1 और ये है x + 1 × dx। देखो इतना हमें काम करना है। हमने आपको अभी बताया कि हम जब समाकलन करते थे तब पहले हमें सीमाएं, ये उच्च सीमा निम्न सीमा नहीं दी जाती थी, तो पहले तो हम उसी प्रोसेस से हल करेंगे जैसे कि हम पहले करते रहे हैं। x का समाकलन, 1 का समाकलन, ये तो जानते हो ना आप। x का समाकलन कितना होता है, x² 2, सीधी बात है। प्लस का निशान लगा के यहां देखो 1 का समाकलन कितना होता है, x होता है। बस इसके बाद का काम अब बढ़ गया। देखो समाकलन का तरीका वही है, फिर इसके बाद लिमिट -1 to +1, ये इसको और लिखना है। -1 to +1 लिमिट और रखनी है, बाकी बिल्कुल एकदम आसान काम। देखो पहला काम हमने बताया था कि लिमिट रखने का तरीका ये होगा कि पहले आपको उच्च सीमा रखनी है, x के स्थान पर 1 लिखना है पहले। चलो यहां देखो 1x का मान 1 लिख दें, स्क्वायर और अपॉन में 2, फिर प्लस x का मान 1 लिख दें। हमने जहां जहां x था वहां पर उच्च सीमा रख दी, 1 लिख दिया। फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाना होता है और फिर निम्न सीमा रखना शुरू कर दें। तो निम्न सीमा -1 है, यहां x का मान -1 लिखोगे, स्क्वायर अपॉन में 2, फिर प्लस x का मान -1 लिखोगे। ठीक है इतनी बात भाई। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन में 2 प्लस में 1, फिर माइनस, देखो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो यहां इसको 1/2 लिखना है। ये -1 हो जाएगा, लेकिन माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो +1। ये देखो -1 और ये 1/2 माइनस और 1/2 प्लस कैंसिल हो जाएगा। 1 और 1 यहां 2 आंसर आ जाएगा। देखो ठीक है, 2 आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है। केवल और केवल आपको याद रखना है कि समाकलन करने का वही तरीका होगा जो पीछे अब तक करते रहे। अभी आगे जाके वो सब कुछ करना पड़ेगा, जैसे प्रतिस्थापन विधि हम करते रहे, आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन करते रहे, ठीक है, बाई पार्ट इंटीग्रेशन मतलब खंडशः समाकलन से करते रहे, या कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन भी हम करते रहे। तो वो सारे प्रश्न आपको उसी तरीके से मिलेंगे। बस लास्ट में आपको ये लिमिट, केवल लिमिट की बात और बढ़ गई है। बस लिमिट बाद में आंसर जब आएगा तो लिमिट हमें रख के इसका आंसर फाइनल करना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। देखो दूसरा प्रश्न क्या है, देखो इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या है। दूसरा प्रश्न में एकदम आसान बात लिखी है। देखो लिमिट इसमें दिया गया है 2 से 3। ठीक, हमने जैसा कि बताया कि पहले आप लोअर लिमिट पढ़ोगे, इसके बाद अपर पढ़नी है, तो 2 से 3 पढ़नी है ना। 2 से 3 लिमिट है और ये लिखा है 1/x × dx। इसका हमें समाकलन करना है। तो बच्चों हमने बताया कि समाकलन करने का वही तरीका होगा जो अब तक आप लोग करते रहे हो। 1/x का समाकलन करते रहे, आप कितना लिखते रहे, log x लिखते रहे। 1/x का समाकलन कितना होता है, log x। और बस ये लिमिट जो दिया है 2 से 3, इसको आपको और लिखना है। ठीक है, और फिर इसके बाद देखो पहला ये ऊपर वाली लिमिट पहले लिखनी है, फिर माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट लिखनी है। तो यहां लिख दें log x का मान 3 लिख दें, फिर माइनस का निशान लगाओ और log x का मान फिर 2 लिख दें। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो आपने सुना होगा या ना सुना हो भाई तो इसको सुन लो, वैसे तो सुना ही है, सारी बातें सुनी भाई है कि log m - log n बराबर होता है log m/n। बहुत बार समाकलन में भी यूज हुआ है ना। तो log m - log n बराबर क्या होता है, log m/n होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं log 3/2। ठीक, बस इसका यही आंसर है, इसको भी नोट करो भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो तीसरे की बारी आती है। तीसरा प्रश्न क्या है, इसमें लिखा है समाकलन करना है 1 से 2 तक। 1 से 2 तक समाकलन करना है। लिखा है 4x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर, 5x² लिख दें, प्लस 6x प्लस 9, 6x प्लस में 9 और इंटू dx। ठीक है, इंटू dx। इसका समाकलन बताओ कितना होगा। चलो इसको हम i बराबर लिख लिया करें, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, i बराबर, चलो यहां से देख सकते हो 4 अपना ज्यों का त्यों, हर एक का अलग अलग समाकलन करना है। इसका अलग करना है, इसका अलग।
अगर आप चाहो तो इसको एक स्टेप बढ़ा के ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 4 का समाकलन नहीं करना है, समाकलन से बाहर करना है तो 1 से 2 लिखना है, यहां एक्स क्यूब इंटू डी एक्स लिखना है, ठीक है। फिर माइनस का निशान लगाओ। 5 का भी समाकलन नहीं करना है, समाकलन से बाहर कर दो। 1 to 2 लिमिट है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख दो। प्लस इस 6 को भी देखो समाकलन से बाहर कर दो, 1 to 2 लिमिट है और एक्स इंटू डी एक्स लिख दो। प्लस 9 का भी समाकलन नहीं करना है, 1 to 2 यहां 1 इंटू डी एक्स लिख दो, ठीक है। तो यहां आप कर सकते हो 4 और एक्स क्यूब का जब समाकलन करोगे तो एक्स की पावर 4 बटे में 4 और लिमिट है हमारे पास 1 to 2। फिर माइनस, यहां देखिए 5 अपना ज्यों का त्यों, इसको हम लिखेंगे एक्स क्यूब बटे में 3, लिमिट है 1 to 2, ऐसे भी, ठीक है। और यहां 6 इंटू इसका समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2, लिमिट है आपका कितना 1 to 2, और प्लस ये 9 और 1 का समाकलन x और इसकी भी लिमिट है 1 to 2। बताओ भाई इसमें कोई समस्या? कहता ही ठीक है ना। अब आगे देखो, इसको लिमिट रख दो, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम तो ये है 4 जो बटे में है इसको हम बाहर कर दें तो ये 4 बटे 4 हो जाएगा। अब आपको x की जगह पहले 2 लिखना है, फिर माइनस का निशान लगाना है, फिर x की जगह 1 लिखना है। देखो यहां लिखोगे x का मान 2 तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। बताओ भाई इसमें कोई समस्या? पहले x का मान कितना लिखोगे 2 और फिर माइनस का निशान लगाओगे, x का मान 1 और ये 4 आपका ज्यों का त्यों बाहर हमने निकाल दिया तो 4 बटे 4 ये देखो कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। फिर ये माइनस का निशान आते हैं, देखो 5 आपका ज्यों का त्यों, 3 ये इसको भी हम बाहर निकाल लें, इसको भी बाहर निकालें। फिर x का मान पहले 2 लिखें, फिर माइनस का निशान लगाओ, x का मान 1 लिखो तो यहां 2 का क्यूब लिख सकते हो माइनस फिर 1 का क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखो प्लस का निशान लगाओ, 6 लिख दो बटे में 2, यहां भी 2 हम बाहर निकाल सकते हैं। और फिर x की जगह पहले 2 लिखना है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का निशान, फिर x का मान 1 लिख दो, 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां देखिए प्लस 9, x का मान पहले 2 लिखो, फिर माइनस, फिर x का मान 1 लिखो। अब बताओ भाई, ठीक है। इसको हल करोगे तो आपको बिल्कुल इसका सटीक आंसर मिल जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से देखो 1 घटाओ, 16 माइनस 1, चलो एक बार ऐसे लिख देते हैं, 16 माइनस 1 लिख दो, माइनस 5 बटे 2, सॉरी 5 बटे 3, 5 बटे में 3, और यहां देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 लिख सकते हो। फिर प्लस यहां से देखो ये 3 3, और यहां देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 लिख दो, प्लस में 9 और ये 2 में से 1 घटेगा 1, ठीक है। बस मेरे ख्याल से 15 में से 1 घटाओ तो यहां देखो, चलो यहां लिख देते हैं, 15 में से 1 घटाओगे, सॉरी 16 में से 1 घटाओगे, यहां 15 मिल जाएगा। फिर माइनस का निशान 5 बटे 3, 5 बटे में 3 इंटू में ये देखो 7, 8 में से 1 घटाओगे कितना 7, प्लस 3 इंटू 3, ये देखो 3 हो जाएगा, 4 में से 1 घटाओ 3, प्लस 9 एकम 9, प्लस 9। इसको देखो इस प्रकार लिख सकते हो, 3 त्रिका 9, 9 9 18, 15 प्लस 18 माइनस का 7 पंचे 35 बटे में 3, ठीक। इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा देखो 8 5 13, 33 हो जाएगा, 33 माइनस 35 बटे 3, 33 दिया कितना हो जाएगा 99। यहां पर देखो 3 एलसीएम आ जाएगा, यहां लिख दें 99 माइनस 35, तो यहां पर मिल जाएगा कितना देखो 9 में से 5 घटाओगे 4, और ये 9 में से 3 घटाओगे 6, 64 बटे 3, ये देखो इसका आंसर है, ठीक है। तो इसको हल करने का देखो प्रोसेस वही है कि समाकलन तो आपको करना ही करना है जैसे अब तक करते रहे, बस फिर इसके बाद जो लिमिट की बात आती है तो पहले ऊपर वाली लिमिट रखना है, फिर माइनस, फिर नीचे वाली रखना है, ठीक है। और इसके बाद सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, समाकलन करना है, काहे का करना है, देखो समाकलन 0 to पाई बाई 4, 0 to पाई बाई 4 साइन 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलो यहां पर हम 2-3 इकट्ठे सवाल लिखे ले रहे। चौथा ये हो गया,
पांचवा सवाल है इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to π/2 cos 2x इंटू dx। इसमें तो कोई एक ही बात है, इसको आप खुद भी कर सकते हो। छठवां प्रश्न है समाकलन करना है, समाकलन करना है 4 से 5 इसकी लिमिट दी गई है और यहां है e⁻x इंटू dx। ये आपका छठवां सवाल हो गया। चलो यहां पर ये 3 सवाल पहले कर लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान दें, यहां पर जो आपका ये चौथा सवाल है इसको हम इस प्रकार देखो i बराबर लिख लें। एक लाइन का बिल्कुल सवाल है 0 to π/4 sin 2x। बता सकते हो sin 2x का समाकलन कितना होता है? आप कहोगे माइनस cos 2x होता है अपॉन में 2 और इतना ही होता है अगर प्रतिस्थापन कर दें तो, और ना प्रतिस्थापन करें तो हमने आपको बताया कि 2x x के साथ में 2 का गुणा है तो यहां पर 2 का भाग करना है, बस इतनी बात है। समाकलन कर दिया और इसके बाद अब वही पुरानी बात कि इस पर हमें लिमिट रखनी है 0 to π/4। यहां देखो माइनस समाकलन से बाहर कर सकते हो, बटे में 2 लिखा है उसको भी हम बाहर कर सकते हैं। अब इसके बाद जो बचता है उस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। cos 2x के जगह π/4 लिखेंगे, फिर माइनस का निशान लगाओ, cos 2x का मान 0 लिखेंगे, ठीक। केवल और केवल ये माइनस और 2, माइनस का 1/2 हमने बाहर कर लिया और ये बचा, इसमें पहले x का मान लिखना है π/4 फिर माइनस x का मान 0, ठीक है कि नहीं। बराबर में माइनस 1/2 यहां से आप देख सकते हो cos 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, फिर माइनस ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है कि नहीं। तो cos 0 की वैल्यू हमने 1 रख दी, माइनस 1/2 का यहां मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मेरे ख्याल से इसका समाकलन आप कर सकते हो। cos 2x का समाकलन कितना होता है sin 2x/2 और फिर लिमिट रखना है। यहां पर क्वेश्चन नंबर देखो छठवां क्या है इसको भी हम कर लेते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन 4 से 5 इसकी लिमिट है। e⁻x का समाकलन आपको बहुत अच्छे से पता है, e⁻x ही होता है, बस केवल आपको लिमिट रखना है 4 से 5, ठीक है। 4 से 5 लिमिट रख दें। अब पहले ये ऊपर वाली लिमिट रखना है तो e⁻x का मान कितना लिखोगे 5, फिर माइनस का निशान लगाओगे, फिर e⁻4 लिखोगे, ठीक। पहले ऊपर वाली लिमिट फिर माइनस फिर नीचे वाली लिमिट। तो बस यही आंसर है, इससे ज्यादा कुछ आगे कर नहीं सकते। चाहो तो e⁻4 कॉमन ले सकते हो, यहां e-1 इतना आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां देखो दिया गया है, यहां पर समाकलन करना है 0 to π/4 का और यहां लिखा है 10x इंटू dx। ये है आपका सवाल, है ना। और एक और सवाल यहां लिख लेते हैं, 8वां नंबर लिख दें। समाकलन करना है π/6 to π/4 cosec x dx का समाकलन करना है, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो, सबसे पहले हम 7वां प्रश्न करेंगे। देखो इसको i बराबर लिख लें, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to π/4, 10x का समाकलन कर दो भाई। 10x का समाकलन हमें अच्छे से पता है, 10x का समाकलन होता है माइनस लॉग cos x, माइनस लॉग cos x होता है कि नहीं। अगर चाहो तो माइनस लॉग cos x लिख सकते हो या log sec x प्लस में लिख सकते हो। प्लस में लिखोगी तो log sec x हो जाएगा कि नहीं। और बस इसकी लिमिट जो दी गई है वो है 0 to π/4 बराबर, ये माइनस हम बाहर निकाल लें और इसके बाद फिर लिमिट रख दें तो log cos x को क्या लिखोगे π/4, फिर माइनस log cos x को क्या लिखोगे 0। इतनी बात ठीक है। बराबर माइनस आपका ज्यों का त्यों, log भी ज्यों का त्यों, cos 45 π/4 मतलब 45, cos 45 का मान 1/√2 होता है, फिर माइनस ये है आपके पास log और cos 0 की वैल्यू 1 होती है कि नहीं। तो अब आपके पास ये log 1 हो गया। log 1 को बताओ कितना होता है, log 1 बराबर 0 होता है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा माइनस log 1/√2 माइनस इसको 0 लिख दो। ये भी आंसर ठीक है। यदि इसको और आगे बढ़ाना चाहो तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, माइनस log
यहां लिख दें 2 की पावर ऋण 1/2। ठीक है, अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये -1/2 अगर बाहर इधर ले आओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 log 2 भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक, ये इसके बाद देखो यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो ये लिखा है, इसको भी हम I बराबर लिख लें, समाकलन की लिमिट है π/6 से π/4 और ये है आपके पास cosec x dx लिख दें। cosec x का समाकलन बताओ। cosec x का समाकलन होता है माइनस log cosec x का समाकलन कितना होता है, log cosec x माइनस cot x। ठीक है, cosec x का समाकलन कितना होता है, log cosec x माइनस cot x, और इसकी जो लिमिट है वो है π/6 से π/4। ठीक, बस पहले ऊपर वाली लिमिट फिर माइनस फिर नीचे वाली लिमिट, तो आपको ये मिल जाएगा log cosec x का मान हम रख दें π/4 माइनस cot x का मान लिख दें π/4। तो पहले तो हमने ऊपर वाली लिमिट रख दी, फिर माइनस का निशान लगा के ये नीचे वाली लिमिट रखनी है, जो लोअर लिमिट है उसको लिखना है, निम्न सीमा को लिखना है। तो log cosec x की जगह π/6 माइनस cot π/6 लिखना है। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, इसको हल कर दें तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखो बराबर का निशान लगाओ और यहां लिख दें log, बताओ cosec 45 की वैल्यू कितनी होती है, sin 45 की व्युत्क्रम मतलब √2 होती है, माइनस cot 45 को हम 1 लिखेंगे। ठीक है, माइनस, तो यहां log, इसके बाद देखो cosec 30 का मान होता है sin 30 का व्युत्क्रम मतलब 2 होता है, फिर माइनस ये है cot 30 और cot 30 को लिखेंगे √3। ठीक है, ये इस तरीके से। अब इसको देखो log m माइनस log n वाले पैटर्न से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log m/n, तो यहां लिख दें √2 माइनस में 1 और बटे में लिख दें 2 माइनस √3। इस प्रकार से देखो इसका आंसर है। ठीक है, इसको चाहो तो परमेयीकरण करके भी लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आगे बढ़ दो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो लिखा हुआ है, इसमें समाकलन करना है, काय का देखो समाकलन करना है, ये है लिमिट 0 to 1, क्या है लिमिट 0 to 1 और ये है dx अपॉन में √1 माइनस x²। ठीक है, इसको देखो 9वां 10वां 11वां ये 3 प्रश्न एक साथ कर लेते हैं। 10वां प्रश्न लिखा है इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to 1 और ये लिखा है dx अपॉन में 1 प्लस x²। और इसके बाद ये 11वां प्रश्न जो है वो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन की लिमिट है 2 से 3 dx अपॉन ये है x² माइनस 1। ठीक है, चलो इनको देखो, पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। इसको हम इस प्रकार लिख दें कि I बराबर ये लिख दें इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 1 dx अपॉन √1 माइनस x² लिख लें। ठीक है, तो इसका समाकलन तो आप जानते ही हो, 1/√1 माइनस x²। काय का समाकलन होता है, साइन इनवर्स x का समाकलन होता है और बस इसकी लिमिट 0 to 1 और लिखना है। अब पहले ऊपर वाली अपर लिमिट रखनी है, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखनी है। तो यहां लिखना है साइन इनवर्स 1 माइनस ये साइन इनवर्स 0। ठीक है, पहले 1 लिखना है, फिर माइनस x की जगह 0 लिखना है। साइन इनवर्स 1 का मान हमें पता है π/2 होता है, फिर माइनस साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो इसका तो आंसर देखो π/2 मिलेगा। ठीक है, सारे सिंपल से प्रश्न हैं। यहां देख सकते हो कि इसको हम I बराबर लिख लें इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस x²। बता दो 1 अपॉन 1 प्लस x²। काय का समाकलन होता है, आप कहोगे tan इनवर्स x का समाकलन होता है और लिमिट इसकी है 0 to 1। पहले ऊपर वाली लिमिट तो tan इनवर्स 1 लिखना है, माइनस फिर नीचे वाली लिमिट tan इनवर्स 0 लिखना है। tan इनवर्स देखो ध्यान दें, tan इनवर्स 1 को हम π/4 लिख दें, लिख सकते हैं ना। यहां देखो हम थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, tan इनवर्स ये 1 लिखा है, इसको हम tan π/4 लिख सकते हैं। ये देखो इससे कैंसिल हो जाएगा तो π/4 ही तो बचेगा, तो हम यहां पर सीधा लिख देते हैं tan इनवर्स 1 को क्या लिख देते हैं π/4, फिर माइनस tan इनवर्स 0 को 0 लिखेंगे, तो इसका आंसर देखो π/4 आ जाएगा। ठीक है,
इसी क्रम में आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको भी हम यहां पर आई बराबर लिख लें, समाकलन की लिमिट 2 से 3 है, ये है dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहां पर अगर हम 1 पर स्क्वायर लगाएं तो ये भी देखो सूत्र का रूप बन गया, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूप होता है। ये क्या क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका सूत्र होता है 1/2a, ए की वैल्यू कितनी है 1 है ना, 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए का मान 1 है, बस इतनी बात है, और लिमिट है हमारे पास 2 से 3। ठीक, तो ये 1/2 हो जाएगा, और यहां देखिए लॉग पहले लिखोगे 3, फिर -1 अपॉन में 3 + 1, पहले तो ऊपर वाली लिमिट, फिर माइनस का निशान लगाओ, फिर नीचे वाली लिमिट लिखो, तो लॉग 2 - 1 बटे में 2 + 1। ठीक, इतनी बात ठीक है। तो अब यहां से देखिए 1/2, यहां पर आप लिख सकते हो लॉग 2 बटे में 4, फिर माइनस लॉग यहां लिख सकते हो 1 बटे में 3। ठीक है, तो यहां से अगर चाहो तो इसको आप 1/2 भी लिख सकते हो। log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m बटे n होता है, तो 1/2 और बटे में 1/3 लिख दो, log m माइनस log n, n कहां आता है बटे में आता है, तो log m बटे n हो जाएगा, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 1/2 log 3/2 लिख दो। ठीक, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं 12वें पे, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, क्वेश्चन नंबर 12वां देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 12वां प्रश्न, इसमें है समाकलन करना है 0 से π/2 का समाकलन करना है, और cos स्क्वायर x dx इसका समाकलन करना है। ठीक है, चलो इसको ही देखो पहले, वैसे चलो एक और लिख लें। 13वां प्रश्न है, समाकलन की जो लिमिट है वो है 2 से 3, और ये है x इंटू डी एक्स अपॉन में लिखा हुआ है x स्क्वायर + 1। ठीक, देखो 2 प्रश्न पहले अब यहां समझ लेते हैं, 2 प्रश्न समझ लो पहले। यहां पर cos स्क्वायर x का समाकलन हम कैसे करते हैं, हम पहले से जब कभी cos बिना लिमिट मतलब अनिश्चित समाकलन में जब समाकलन करते थे, तो यहां पर cos स्क्वायर x का समाकलन हमने कैसे किया था, आपको रिकॉल करवा दें। आपके पास एक सूत्र होता है cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x - 1, 2 cos स्क्वायर x - 1, तो यहां से -1 हम इधर ले आते थे, प्लस का 1 इसमें यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x बराबर 1 + cos 2x लिख सकते हैं। यहां 2 यहां से पक्षांतर करके 2 अपॉन में आएगा। ठीक है, cos स्क्वायर x बराबर 1 + cos 2x बटे 2, तो यहां पर हम लिखेंगे cos स्क्वायर x का मान 1 + cos 2x बटे 2 लिखेंगे। ये देखो हमारा सवाल इस प्रकार से बदल जाएगा कि 0 से π/2 हमारे पास लिमिट है, cos स्क्वायर x की जगह हम लिखेंगे 1 + cos 2x और बटे में 2 लिखेंगे, और इंटू में dx। इतनी बात ठीक है। ये देखो है हमारे पास, ये हमने सूत्र से cos स्क्वायर x का मान जो हमने यहां से निकाला है वो इसके जगह पर रख दिया। तो यहां देखिए 1/2 तो हम समाकलन से बाहर कर दें, और इसके बाद समाकलन 0 to π/2 1 इंटू dx लिख दो, प्लस समाकलन 0 से π/2 cos 2x इंटू dx लिख दो। यहां पर हमने 2 प्रश्न बना लिए, पहले एक का समाकलन करना है, फिर cos 2x का करना है, बटे में 2 लिखा है उसको हमने समाकलन से बाहर कर दिया। तो ये देखिए 1/2 और 1 का समाकलन x, और यहां लिमिट है 0 से π/2, फिर प्लस cos 2x को क्या लिखोगे, sin 2x लिखोगे, और बटे में 2 sin 2x बटे 2, और इसका जो लिमिट है वो है 0 से π/2। इतनी बात ठीक है, बस समझो आंसर यहां पर, चलो इसके लिए जगह बनी रहने दो, है ना, इस सवाल के लिए यही कर देते हैं। बराबर में यहां देखिए 1/2, इसको पहले x का मान लिखोगे π/2, फिर -x का मान 0, फिर प्लस, ये देखिए 1/2 आपका ज्यों का त्यों बटे वाला 2, और यहां से साइन
2, एक्स का मान कितना लिखोगे π/2 माइनस फिर एक्स का मान कितना लिखोगे 0, तो ये आपका 2 इंटू 0 मतलब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बराबर में 1/2, यहां देखिए π/2 माइनस ये तो 0 पहले से है, प्लस यहां बताइए साइन पाई का मान कितना होता है, साइन पाई का मान भी 0 होता है। तो देखिए 1/2 ये 0 माइनस साइन 0 का मान 0, तो कुल मिला के ये पूरा 0 हो जाएगा। π/4 इसका आंसर कितना आएगा π/4, आपको यहां लिखना है π/4। ठीक है, यहां से देखिए π/2 है और ये 1/2 है, तो π/2 दूनी 4। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद देखो आगे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको समझते हैं। 13वां प्रश्न, इसको भी हम लिख देते हैं i बराबर, क्या लिख लें, i बराबर इंटीग्रेशन 2 से 3 इसकी लिमिट है x इंटू dx और अपॉन में यहां x स्क्वायर प्लस 1। इसमें यहां पर वास्तव में इसका हमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। x स्क्वायर प्लस 1 को अगर t माने तो ये हमारा ऊपर देखो इसका अवकलज बन जाएगा, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान दें, अगर थोड़ी सी ध्यान दें तो और भी सिंपल कर सकते हैं। देखो ध्यान दें, इसमें हम 2 का ऊपर गुणा कर दें, 2 का भाग कर दें। लिमिट हमारे पास जो लिखी है अब ज्यों की त्यों बनी रहने दें, 2 से 3 और ये 2x इंटू dx बटे में x स्क्वायर प्लस 1। इस प्रकार देखो हमने क्या किया, ऊपर 2 से गुणा कर दिया और 2 से हमने नीचे भाग कर दिया, मतलब 2 का गुणा 2 का भाग। इसमें अगर हम इसको t माने तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, देखो x स्क्वायर प्लस 1 को अगर t माने तो अवकलन हो जाएगा 2x dx बराबर dt, ऐसे ही तो हो जाएगा। तो ये हमारे पास dt हो जाएगा, dt बटे t मतलब log t। हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं log t का मतलब x स्क्वायर प्लस 1, इस प्रकार लिख सकते हैं। और ये लिमिट हमारे पास है 2 से 3, इसको ज्यों का त्यों। ठीक है कि नहीं है, तो बराबर में 1/2, फिर इस पहले तो हमें ये ऊपर वाली लिमिट रखनी है, फिर माइनस का निशान लगा के फिर नीचे वाली लिमिट। तो log x का मान 3 का स्क्वायर प्लस 1 कर दो, फिर माइनस का निशान लगाओ, log x का मान पहले 2 लिखो, 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो 1/2, 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 1 जोड़ोगे 10, तो यहां हम लिख सकते हैं log 10 माइनस log, यहां क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान दें, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, अब log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m बटे n होता है। तो log 10/5 लिख सकते हो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आंसर आएगा 1/2 log 2। ठीक है, ये देखो इसको भी नोट करो। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलो इसको रब कर ले। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, वो लिखा हुआ है, देखो किस प्रकार से है। इसमें दिया गया है कि इंटीग्रेशन करना है 0 to 1 और ये लिखा हुआ है 2x प्लस में 3 डिवाइड करना है 5x स्क्वायर और प्लस 1 इंटू dx। इसको देखो हमें समाकलन करना है। देखो ध्यान दें, 14वां प्रश्न है, कैसे करोगे समझो बात ध्यान से। इसको भी देखो i बराबर लिख ले। ठीक है, बिल्कुल वही लॉजिक आपको, अगर इसको हम अगर t मानेंगे तो यहां पर हमें क्या करना है, इसका अवकलन ऊपर देखना है। ठीक है, चलो इसको एक स्टेप पहले बढ़ाएंगे। इसके बाद देखो 0 से 1 इसकी लिमिट है और यहां लिख दें 2x, कितना लिखोगे 2x इंटू dx और बटे में लिखोगे 5x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, प्लस समाकलन 3 इंटू dx बटे में लिखोगे 5x स्क्वायर प्लस 1। इतनी बात ठीक है। हमने 2 प्रश्न बना लिए, पहले 2x से डिवाइड कर दिया, फिर प्लस 1 3 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, पहले 2x बटे में इतना लिखोगे प्लस 3 बटे में हर लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां से देखो अगर इसको t मानोगे तो ये हमें dt मिलना चाहिए। तो एक काम करते हैं, तो इसका अवकलन कितना 5 दूनी 10x होगा कि नहीं, इसका अवकलन कितना होगा 10x dx बराबर dt, ऐसे तो लिखोगे। तो ऊपर हमें 10x मिलना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं 5 का इसमें गुणा कर दें, 5 का भाग कर दें।
तो यहां पर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 का देखो हमने भाग कर दिया, 5 का गुणा करें तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10x इंटू डी एक्स बटे में 5x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, प्लस यहां देखो, यहां क्या करोगे, 3 तो समाकलन से बाहर कर दो और यहां से 5 हम नीचे से कॉमन लें तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, देखो ये हो जाएगा dx बटे में x स्क्वायर प्लस 5, यहां से कॉमन हमने लिया तो 5 का यहां भाग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझो, लिमिट वही है, देखो 0 to 1, 0 to 1 सब में लिखनी है, 0 to 1, 0 to 1। ठीक है, 0 to 1। अब अगर हम इसको t मान लें, इसको t मान लें तो यहां से t मानने पर इसका अवकलन देखो इतना मिल जाएगा, 5 दूनी 10x और 1 का तो 0 हो जाएगा, तो 10x dx बराबर कितना हो जाएगा, dt। तो ये dt बटे t मतलब log t, तो इसको सीधा लिख सकते हैं 1/5 log t का मतलब 5x स्क्वायर प्लस 1, इस प्रकार से। ठीक है कि नहीं, और बस लिमिट 0 to 1। समाकलन केवल करना है, बाद में लिमिट तो आपको ज्यों कि त्यों हर प्रश्न में एक ही प्रोसेस है, प्लस का निशान लगा दो, 3/5 ये ज्यों का त्यों लिख दो, इंटीग्रेशन 0 to 1 ये है dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस यहां 1/√5 का स्क्वायर लिख सकते हो, ये भी देखो सूत्र का रूप बन गया, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, tan इनवर्स वाला बन गया कि नहीं। चलो बराबर 1/5, 1/5 और यहां देखिए पहले लिखोगे log, पहले एक ऊपर वाली लिमिट मतलब अपर लिमिट रखी जाती है, तो आपको लिखना है log 5 इंटू x का मान 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 ये ज्यों का त्यों, फिर माइनस का निशान लगाओ और फिर आपको 0 लिखना है, तो आपको यहां लिखना है log 5 गुणे x का मान 0 प्लस 1। ठीक है ना, यहां तक काम खत्म। फिर प्लस इसको देखो 3/5 ज्यों का त्यों, इसका बताओ भाई, पहले समाकलन बताओ, तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, 1/a का मान है 1/√5, 1/a tan इनवर्स x बटे a का मतलब 1/√5 और इसकी लिमिट है वो है 0 to 1। ठीक, इसको हल करोगे देखो हमारे पास से ये मिल जाएगा 1/5 इंटू में log, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 एकम 5, 5 में 1 जोड़ोगे 6, माइनस ये देखो 0 हो जाएगा, log 1 और log 1 का मान 0 होता है। ठीक, प्लस इसको देखो ध्यान दें, √5 ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो √5 से इसको काटोगे तो 5 को √5 बार काट सकते हो, तो 5/√5 इंटू में tan इनवर्स, यहां ये √5 ऊपर पहुंच जाएगा तो √5x हो जाएगा, √5x लिख दें और इसकी लिमिट है वो आपको अभी यहां लिखनी है 0 to 1। ठीक है, चलो यहां देख लेते हैं, बराबर का निशान लगाओ, 1/5 इंटू log 6 फिर प्लस का निशान और ये 3/5 इंटू में tan इनवर्स √5 x का मान 1 लिख दो, फिर माइनस और tan इनवर्स √5 और x का मान ये 0 लिख दो। ठीक है, तो यहां देखिए 1/5 log 6 प्लस 3/5 इंटू में tan इनवर्स √5, tan इनवर्स 0 का मान 0 हो जाएगा। बस इसको ज्यादा से ज्यादा इतना ही हल कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लो भाई।